अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बिल ऑफ एक्सचेंज के एक नए लेक्चर के साथ मैं मोहम्मद हाशिम। डियर स्टूडेंट्स, पिछली लेक्चर्स में हमने बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशंस, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के दरमियान जो डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज पे क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चंस अभी जो पहला कंडीशन ये है कि जो नॉर्मल जनरल एंट्रीज है, सबसे पहले तो ये जहन में याद रखे कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ नथिंग बट इट इज़ सिंपल जनरल एंट्रीज। जिस तरह हम जनरल एंट्रीज करते हैं उसी तरह हमने जनरल एंट्रीज पास करनी है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। आज सबसे पहले तो आज हम ये कंडीशन इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि व्हेन बिल इज़ ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई एंड पेमेंट ऑफ बिल इज़ मेड ऑन ड्यू डेट। जैसा कि नॉर्मल जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो द ड्रॉर ऑफ द बिल ड्रॉ करता है अपॉन द ड्राई और ड्राई उसको एक्सेप्ट करता है और वो सेम ही पेमेंट एट द ड्यू डेट वो पेमेंट हो ही जाती है। तो उसके बारे में हम वो एंट्री पास करेंगे कि उनकी किस तरह एंट्री हम जनरल एंट्री पास करेंगे। जैसा कि लिखा है कि व्हेन अ बिल इज़ रिटन इट इज़ नोन एज ड्राइंग अ बिल। जो जब बिल लिखा जाता है, ये हमने पढ़ा है पहली क्लास में। द पर्सन हु ड्रॉज इट इज़ अ क्रेडिटर ड्रॉर एंड द पर्सन टू हुम इट इज़ एड्रेस्ड इज़ डेटर ड्राई। जनरल एंट्रीज, अभी जनरल एंट्रीज उनकी क्या बनेगी स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखें कि नंबर ए पे कि व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, जब कोई क्रेडिटर बिल ऑफ एक्सचेंज डेटर के ऊपर ड्रॉ करेगा और वो एक्सेप्ट करे तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी। तो जब वो एक्सेप्ट करे तो वो तो ज़ाहिर बात है कि जनरल एंट्रीज़ जिस तरह हम नॉर्मल जनरल एंट्रीज़ बनाते हैं उसी तरह जनरल एंट्री है। जब कोई वो एक्सेप्ट करे और ड्राई एक्सेप्ट करे और ड्रा उसको ड्रा करे तो ज़ाहिर बात है उसकी इतनी कोई ख़ास जनरल एंट्री नहीं है। ये है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये डेबिट टू ड्राई क्रेडिट, उसको हम क्रेडिट करेंगे। ये तो यह कैसे हो गया व्हेन अभी ये तो ड्रार की बुक में इस तरह एंट्री होगी। ड्राई की बुक में क्या एंट्री होगी? व्हेन द बिल इज़ एक्सेप्टेड बाय ड्राई, जब ड्राई बिल को एक्सेप्ट करे तो उसकी बुक में फिर क्या एंट्री होगी। ये भी ज़ाहिरी बात है कि जो ड्रार अकाउंट होगा वो डेबिट करेगा, क्योंकि उसको पैसे मिलने हैं ना। ये इसलिए डेबिट करेगा क्योंकि उसको पैसे मिलने हैं, ड्रॉर को पैसे मिलने हैं। टू बिल्स पेएबल क्रेडिट, ये तो हमें पता है कि बिल्स पेएबल क्या है, ये लाइबिलिटी है और जब लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो उनको हम क्रेडिट करते हैं। ये हमने पहली क्लासेस में पढ़ा है। अगर आपने अभी तक आपको पता नहीं तो वो जाके वो क्लासेस ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि हम डिक्रीज़ कब करते हैं और इंक्रीज़ कब करते हैं। तो जब बिल ड्रा हुआ और बिल एक्सेप्ट हुआ तो इन बुक ऑफ ड्रॉर ये एंट्री होगी, इन बुक्स ऑफ ड्रा ये एंट्री होगी। अभी सेकंड केस ऑन ड्यू डेट, जब ड्यू डेट आया द एक्सेप्टर विल प्रेजेंट द बिल, ये बिल प्रेजेंट होगा ड्राई को और ड्राई उसको पेमेंट करेगा, सेम पेमेंट ऑन ड्यू डेट। जब ड्यू डेट को पेमेंट करेगा ड्राई तो ड्रॉर के बुक में फिर क्या एंट्री होगी, क्योंकि उसको जब पेमेंट होगी तो उसको कैश आएगा ना, और कैश क्या है? एसेट। तो वो कैश अकाउंट डेबिट करेगा टू व्हाट? अभी क्रेडिट यहाँ पे क्या होगा? टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये क्रेडिट होगा। ये एंट्रीज याद रखिए, इस एंट्रीज पे हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे ये क्या करेगा? यहाँ पे इसकी एंट्री देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो बिल्स पेएबल, ये तो इसकी लाइबिलिटी हो रही है, क्रेडिट हुई है, तो अभी इसकी ये लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी ना। जब ये डिक्रीज़ होगी सो बिल्स पेएबल डेबिट होगा। बिल्स पेएबल जब डेबिट होगा यानी इसकी जब लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो जाए तो लाइबिलिटी को डिक्रीज़ करने पे हम डेबिट करते हैं टू व्हाट? अभी क्या? एसेट। कैश, कैश क्या है? एसेट है ना। तो अभी इसका एसेट कम होगा यानी ये कैश में पेमेंट करेगा
तो इसका ये क्रेडिट होगा। अभी एक इस केस में देखें, इफ़ द पेमेंट इज़ रिसीव्ड थ्रू चेक, जब थ्रू चेक ये पेमेंट करे, ये ड्राई जब थ्रू चेक पेमेंट करे तो ड्रावर को तो अभी कैश नहीं मिला ना, तो अभी इसका बैंक अकाउंट डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल हम लिखे या टू ड्राई हम लिखे, सेम है। अगर हम बिल्स रिसीवेबल लिखे तो भी यही उसने पैसे रिकवर करने हैं ना, और अगर ड्राई लिखे तो मतलब इधर बिल रिसीवेबल, क्योंकि उसका बिल रिसीवेबल कम हुआ। ये तो एंट्रीज है, इन एंट्रीज को समझे। अभी इन एंट्रीज पे हम क्वेश्चन करेंगे और इसको याद करें। याद करने के बाद इस पे क्वेश्चन करते हैं कि देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या कहता है। क्वेश्चन में कहता है यहाँ पे कि एक्स, सबसे पहले तो ये देखें कि जनवरी 1 पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर हम देखें जनवरी 1 पे एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, एक्स ने वाई को गुड्स सेल किए। सबसे पहले हम ये एंट्री पास करेंगे, Jan 1 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, वाई को है ना, तो वाई इज़ व्हाट, ये हमने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट। जब पर्सनल अकाउंट रिसीवर होगा तो वो डेबिट होगा। पर्सनल, ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में पढ़ा था। अगर आपको पता नहीं तो जाके वो वीडियो देख ले, आपको पता लगेगा। तो वाई, ये पर्सनल अकाउंट ये अभी डेबिट हो गया, तो वाई ये डेबिट होगा। और इसके साथ हम अकाउंट नहीं लिखते, ये रूल्स हमने पढ़े हैं, इसके साथ अकाउंट बिल्कुल नहीं लिखते। सो वाई डेबिट विद हाउ मच अमाउंट, विद 1000, ये वाई डेबिट होगा। टू वट, टू सेल किया ना। अभी व्हाट इज सेल, सेल इज रियल अकाउंट। जब सेल कोई जाता है, मतलब ये तो सेल से हमारे पास तो एसेट नहीं आया ना, एसेट चला गया। जब एसेट चला जाए तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। टू सेल अकाउंट 1000, ये तो इसकी एंट्री हुई। अभी यहाँ पे वो लिखे, मैं नहीं लिखता, बीइंग सोल्ड ऑन गुड्स, बीइंग सोल्ड ऑन गुड्स, बीइंग सोल्ड ऑन क्रेडिट, मैं नहीं लिखता टाइम सेविंग, लेकिन आप लिखें। अभी ड्राई की अकाउंट में अभी क्या एंट्री होगी, तो सबसे पहले तो जनवरी 1, अभी इसकी क्या इंक्रीज हुई, परचेज इंक्रीज हुई ना, परचेज रियल अकाउंट। सो परचेज अकाउंट डेबिट विद हाउ मच, विद 1000। टू वट, टू हमने पढ़ा था ना यहीं पे कि जब वो ये तो सेल की बात है, तो वाई पर्सनल अकाउंट, वाई की पर्सनल अकाउंट। अभी वाई की सॉरी, ये एक्स ने सेल किए, सो एक्स इट इज़ 1000। ये तो एंट्री यहाँ तक अभी हुई ऑन 1 जनवरी एंड ड्रॉज ऑन वाई एट 3 मंथ्स। ये 3 मंथ्स का बिल है। वाई एक्सेप्ट इट्स एंड रिटर्न्स इट टू एक्स, ये तो मतलब लीगल बॉडी अभी बन गई। द बिल इज़ ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी। अभी मैच्योरिटी क्या है यहाँ पे देखें, अगर हम 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स तो मैच्योरिटी है, लेकिन हमने लास्ट क्लास में ग्रेस पीरियड के बारे में पढ़ा था कि ग्रेस पीरियड द एडिशनल यानी द एक्स्ट्रा 3 days आफ्टर द ड्यू डेट। सो जनवरी, सो फरवरी 1, मार्च 1, अप्रैल 1, ये तो 3 महीने हो गए, लेकिन 1 नहीं, 2nd, 3rd, 4th, अप्रैल 4th अभी ड्यू डेट क्या होगा, जब ग्रेस डेज ऑफ ग्रेस इसमें हम ऐड करें तो ऑन अप्रैल 4, अभी अप्रैल 4 पे क्या होगा, अभी इसकी जो बिल्स रिसीवेबल थी ये वाई ने से, अच्छा ये एक एंट्री हमने, ये तो हमने सेल की एंट्री पास की ना, लेकिन बिल तो ड्रा हुआ और एक्सेप्ट हुआ, ये वो एंट्री हमने पास नहीं की, वो भी पास करते। ऑन द सेम डे क्या होगा, इसकी एक्स की बिल्स रिसीवेबल बढ़ेगी विद हाउ मच अमाउंट, विद 1000। टू किससे लेना है, टू वाई से, तो वाई को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे हम। अभी सेम डेट पे इसकी अभी क्या एंट्री बनेगी, क्योंकि इसने पे करना है ना, जब पे करना है किसको पे करना है, एक्स को। एक्स व्हाट, एक्स इज पर्सनल अकाउंट, एक्स डेबिट होगा
विद हाउ मच अमाउंट, विद 1000। ये देखे ड्रॉअर अकाउंट टू बिल्स पेबल्स, इसकी अभी बिल्स पेबल भी बढ़ेगी टू बिल्स पेबल अकाउंट विद हाउ मच, विद 1000। ये एंट्री भी 1 जनवरी, ये तो सेल्स की एंट्री थी ये दोनों, और ये दोनों एंट्रीज अभी जो बिल ड्रा हुआ और बिल एक्सेप्ट हुआ इसकी एंट्री थी। अभी हम मैच्योरिटी डेट पे आएंगे। तो मैच्योरिटी डेट जिस तरह कि मैंने कहा कि अप्रैल 4, अभी ये अप्रैल 4 मैच्योरिटी डेट है। मैच्योरिटी डेट पे बिल ऑफ एक्सचेंज इसको प्रेजेंट किया गया ड्राई को, और ड्राई ने पेमेंट की, फॉर एग्जांपल कैश में पेमेंट की। जब कैश में पेमेंट की तो इसके पास क्या आया, इसका कैश अकाउंट, एक्स का कैश अकाउंट डेबिट होगा 1000 से टू अभी जो बिल्स रिसीवेबल इसका डेबिट था वो उलट होगा, तो बिल्स रिसीवेबल, ये देखे रूल्स यहाँ पे, कैश अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, इसको हम क्रेडिट करेंगे 1000 से। लेकिन इसकी अभी क्या एंट्री बनेगी स्टूडेंट्स, उसी ही रूल्स पे हम जाते हैं। बिल्स पेबल, इसका ये बिल्स पेबल था, ये क्रेडिट था, इसको हम डेबिट करेंगे। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, यानी इसकी लाइबिलिटी कम हुई टूवर्ड टू, अभी टू इसने कैश पे किया ना, जब इसने कैश पे किया तो टू कैश अकाउंट। ये जो पहला कंडीशन था कि बिल ड्रॉ हुआ और बिल एक्सेप्ट हुआ और बिल ऑन मैच्योरिटी डेट बिल पेमेंट हुई, ये तो ये केस था स्टूडेंट्स। अगले लेक्चर में हम इस पे एक और क्वेश्चन भी करेंगे, वो अलग केस होगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।